कैसे महामारी पर वार होगा और कैसे जिंदगी जीतेगी, ये बताने के लिए वर्ल्ड इम्यूनिटी वीक पर जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने एक खास कार्यक्रम शुरू किया है। इस कार्यक्रम में हम उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य जगत की हस्तियों से कोरोना को हराने की रणनीति पर बात कर रहे हैं। साथ ही साथ कोरोना संकट में अलग अलग सेक्टर्स की चुनौतियों, नए अवसर और भविष्य निर्माण पर भी चर्चा कर रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का ये खास कार्यक्रम। रसोमा लैबोरेटरीज प्रेजेंट्स हैं तैयार हम। और हमारे साथ कुछ खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं। हमारे साथ जुड़ रही हैं साक्षी अग्रवाल और शिवानी अग्रवाल। ये सेज ग्रुप और सेज यूनिवर्सिटी भोपाल और इंदौर की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है। आप दोनों का बहुत स्वागत है। थैंक यू। जी, सबसे पहला मेरा सवाल यहाँ पर साक्षी जी आपसे होगा, क्योंकि हमारे इस कार्यक्रम की थीम है वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक पे हमने इसकी शुरुआत की है। सबसे पहले क्योंकि आपका जो ग्रुप है वो हर एक सेक्टर में, हर एक फील्ड में काम कर रहा है, लेकिन जब बात होती है आम इंसान से जुड़ी स्वस्थ जीवन शैली की, जब बात होती है हेल्दी लाइफस्टाइल की, तो उसके बारे में आप हमारे दर्शकों को सबसे पहले क्या कहना चाहेंगी? साक्षी जी। आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी जी, मैं ये कहना चाहूंगी सबको कि अभी हम सब इतनी बड़ी महामारी से गुजर रहे हैं। कभी हमने सोचा नहीं था कि अपन अपने जीवन काल में इस तरह से रहेंगे, बट भगवान उसकी ही परीक्षा लेता है जिसको वो सक्षम समझता है। तो इस बार हमको बहुत बहुत पॉजिटिव रह के इस चुनौती को लड़ना है और इससे उभरना है। पूरे सेज ग्रुप में भोपाल और इंदौर में 2000 से ज्यादा लोग और हम लोग 4 लाख लोगों से कनेक्टेड हैं। उन सबको एक ही मैसेज दे रहे हैं कि बी पॉजिटिव, बी प्योर। आपके माइंडसेट से भी बहुत फर्क पड़ता है। आपने बहुत प्यारा क्वेश्चन पूछा कि हाउ टू बी हेल्दी। फर्स्ट थिंग टू बी हेल्दी इज योगा। आप रोज प्लीज प्राणायाम करें। लंग कैपेसिटी भी, ऑक्सीजन की कमी इतनी हो रही है, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अपने लंग एंड योगा बहुत अच्छे से करें। आपको बहुत इम्यूनिटी बढ़ेगी उस चीज से। और जो विटामिन्स है, मल्टीविटामिन, उनको जरूर लीजिए। तो ये छोटी छोटी चीजें करिए। और सबसे महत्वपूर्ण जो मैं बोलती हूँ वो तो ये है कि अपने माइंडसेट को ठीक रखिए। आप इतनी सारी न्यूज अपने आसपास पढ़ते हैं, डिप्रेशन, बहुत सारे लोग जा रहे हैं। हमारे पास 20,000 से ज्यादा बच्चे जुड़े हैं मैम, एंड हम जब उन सबसे बात करते हैं तो उनको बेचारे वो लोग बहुत अभी बोलते हैं ना, एक पाथ नहीं है जिनके पास, वैसे हैं। तो हम सबको वही बोलते हैं कि बिल्कुल भी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। इतना स्ट्रांग अपने माइंड में बनो कि कोई बीमारी आपको नहीं छू पाए। आपका ऑरा आपको हेल्प करेगा एक एनर्जी फील्ड अपने अराउंड बनाने के लिए। जैसे वो एनर्जी फील्ड आपके अराउंड बनी तो वो बीमारी आपको नहीं छुएगी। डू नॉट बी बिजी इन थिंकिंग इफ इट कैन गेट यू, बी बिजी इन डूइंग समथिंग प्रोडक्टिव। तो मेरा यही सब रीडर्स से, सब लिसनर्स से यही मैसेज है। बहुत खूबसूरत बात आपने कही कि लोग पॉजिटिव हो और इसके लिए तमाम चीज़ों को वो करें और इस नेगेटिव वाइब से वो दूर हो। और आप लोगों की कोशिश रहती है, जो स्टूडेंट्स हैं आप लोग उसको भी सिखाते हैं, ये बहुत ज़्यादा सराहनीय है। अब शिवानी जी, मैं आपके पास आना चाहूँगी, क्योंकि इस वक्त जो स्थिति बनी हुई है बहुत बड़ी चुनौती है सरकार के सामने, लेकिन बार बार हम भी इस बात का जिक्र करते हैं कि हम इस महामारी से तभी बाहर निकल पाएंगे, कोप कर पाएंगे, जब हर एक सेक्टर का, हर एक फील्ड का इसमें योगदान रहे, हर एक फील्ड के लोग एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करें। ऐसे में जो आपका ग्रुप है, आपका कॉलेज है, वो सरकार की कितनी सहायता कर रहा है और कैसे मददगार सिद्ध हो सकता है? बिल्कुल, थैंक यू फॉर दैट क्वेश्चन सो मच। मैं यही बोलना चाहूंगी दैट सेज ग्रुप हर तरीके से, जिस तरीके से हेल्प कर सकता है, करने के लिए तैयार है। हम ऑलरेडी स्ट्रैटेजीज बना रहे हैं और बहुत जल्द काम स्टार्ट कर रहे हैं। सभी आइसोलेशन सेंटर्स, जो घर पे भी लोग आइसोलेटेड हैं या हॉस्पिटल में हैं या कहीं पर भी हैं, उनको फूड प्रोवाइड करने का हम काम करेंगे। हम उनके लिए फूड प्रिपेयर करेंगे एंड देन वी वुड नीड हेल्प फ्रॉम म्युनिसिपल ऑल्सो, फ्रॉम ऑल काइंड्स ऑफ लॉजिस्टिक कंपनीज टू प्रोवाइड
provide those food packets to the homes and hospitals. इसके अलावा भी हम लोग बहुत सारे काउंसलिंग सेशंस करने के लिए प्लान कर रहे हैं, कर भी रहे हैं. हमारे बहुत सारे काउंसलर्स हैं ग्रुप में जो कि जो लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं या जिन लोगों को भी मेंटल स्टेट बस डिस्कस करने की जरूरत है. सो वी आर प्रोवाइडिंग दैट काइंड ऑफ facility to our people and to everyone who needs it. बहुत सारे डॉक्टर्स हम लोगों से कनेक्टेड हैं, तो एनी काइंड ऑफ मेडिकल हेल्प अगर किसी को भी चाहिए तो हम वो प्रोवाइड करने के लिए प्रोएक्टिवली काम कर रहे हैं. इसके अलावा हमारे स्टूडेंट्स, फैकल्टी मेंबर्स, बहुत सारे लोग हैं जो कि रोज के लेवल पे लोगों को एंटरटेन कर सकते हैं इस टाइम पे, जबकि बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स हैं. तो वो नेगेटिव थॉट्स दूर होते हैं जब हम कुछ एंटरटेनिंग, कुछ कॉमेडी हुआ, कुछ ड्रामा हुआ, डांस, म्यूजिक, इस टाइप की कुछ एक्टिविटीज करते हैं. तो हमारे बहुत सारे लोग जुटे हुए हैं सेज टॉक्स कराने के लिए, इस टाइप के कॉम्पिटिशंस कराने के लिए और बेसिकली रिक्रिएट करने के लिए टू द सोसाइटी. और इसके अलावा भी हम बहुत सारी चीजें फॉर सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ हेल्प, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास्क, सैनिटाइजर्स एंड सो मेनी दीज काइंड्स ऑफ थिंग्स जो कि कोविड रिलेटेड हैं, इन सब में भी हम बहुत ज्यादा प्रोएक्टिवली काम कर रहे हैं. ये बहुत अच्छी बात है. और जिस तरीके से आपने जिक्र किया शिवानी कि जो लोग आपसे जुड़े हुए हैं, क्योंकि इस वक्त सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये हो जाता है कि लोगों का जो ध्यान है वो अलग जाए, क्योंकि इस वक्त तमाम जो लोग हैं वो कोरोना ही के बारे में सोच रहे हैं और इसी वजह से वो जो नेगेटिविटी आ रही है उसको दूर करने की यहाँ पर जरूरत है. और इसके लिए आपने जिस तरीके से कहा कि आप लोग लगातार कोशिशें कर रहे हैं और ये बहुत ज्यादा अच्छी बात है. अब मैं साक्षी आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि हर सेक्टर में आप लोग काम कर रही हैं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस वक्त कोरोना में हेल्थ सेक्टर की भूमिका बहुत ज्यादा बढ़ जाती है. मैं आपसे जानना चाहूंगी उसको बेहतर करने के लिए वो कैसे आगे बढ़े, इसके लिए आप लोगों की ओर से क्या कुछ कोशिशें हैं. और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये भी होता है कि आप जो कोशिशें कर रहे हैं उसमें आपको सरकार की ओर से भी मदद मिले. आप लोग क्या उम्मीद करते हैं कि आपके कामों के लिए आने वाले वक्त में सरकार किस तरीके से आपकी सहायता करे, क्या उम्मीद है आप लोगों को? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने. सेज ग्रुप 40 सालों से सोसाइटी के लिए सिर्फ एक ही चीज रहता है कि कैसे खुशी बांटें, जिसकी वजह से हम रियल एस्टेट में भी हमने बहुत अच्छे से क्वालिटी घर दिए हैं. एजुकेशन में आपको पता है कि अपनी यूनिवर्सिटीज़ हैं, इंदौर, भोपाल में सेज के नाम से अच्छा कर रही हैं. अपन इलेक्ट्रिकल इंफ्रा में भी हैं और ट्रू सेज फाउंडेशन से भी बहुत सारी चीज़ कर रहे हैं. आपने पूछा हेल्थ सेक्टर में हम क्या कर रहे हैं, तो मुझे बहुत खुशी है अपने सारे लिसनर्स को और आप पूरी ZTV फैमिली को बताने के लिए कि सेज ग्रुप इज कमिंग अप विद अ 300+ बेडेड हॉस्पिटल, अ मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल इन योर होम, इन योर भोपाल. एंड वो इस साल में ही हम बहुत तेजी से लगे हैं कि हम उसको इनॉग्रेट कर दें, ताकि जितनी जल्दी हम लोगों की सेवा कर सकें डायरेक्टली वो करने की कोशिश कर रहे हैं. तो वो हमारे E8 बावड़िया कला में ही आ रहा है. और पूरी जो अभी शिवानी दी ने भी बताई चीजें, ये हम लोग जितना कर पा रहे हैं अपने आप से. पिछले साल भी हमने करा था, सबको हमने जाके मास्क डिस्ट्रीब्यूट करे थे, स्टीम डिस्ट्रीब्यूट करी थी और खाना हमने हर लेबरर हमारे जितनी साइट्स पे है, बाहर है, सबको जाके दिया था. और इस बार हम लोग डायरेक्टली करेंगे उसको. तो हेल्थ सेक्टर में हम लोग जल्दी आ रहे हैं और गवर्नमेंट से भी हमारी कोशिश है कि हमको जितनी मदद मिल सके, क्योंकि कठिन समय है, बच्चे कॉलेज आ नहीं रहे हैं, फीस में थोड़ी सी देख रहे हैं कि कैसे अपन लें, तो ये सब चल रहा है. तो इस बार गवर्नमेंट को बहुत सपोर्ट करना चाहिए, बिजनेस वालों को, खासकर MSMEs को, ताकि वो बने रहे, वो टिके रहे, उनका जो जुनून है वो आगे बढ़े. यही इंडिया में बताएगा कि गवर्नमेंट सपोर्ट करती है कि नहीं करती है बिजनेस वालों को, ताकि हम लोग जितना हम अच्छा करना चाहते हैं वो करें. तो मेरी यही गुजारिश है कि हॉस्पिटल में और हमारे एजुकेशन में हमको अगर कुछ मदद मिल सके गवर्नमेंट से, कुछ भी इन काइंड मिल सके या तो सब्सिडी या कुछ भी हो सके, तो जरूर वो कोशिश करें करने की. वी विल बी वेरी वेरी थैंकफुल फॉर इट. जी, जन सेवा से बेहतर कुछ होता नहीं और आप लोगों की नीयत इतनी अच्छी है, जिस तरीके से आप बता रही है आगे के लिए प्लान, उम्मीद की जानी चाहिए कि जो आपकी गुजारिश है वो जल्द पूरा हो. और जिस तरीके से आप लोग बेहतर नीति को लेकर आगे बढ़ रही हैं, कहीं ना कहीं उसमें कोई सहभागिता यहाँ पर जरूर यहाँ पर सुनिश्चित की जाए. यहाँ पर मैं शिवानी आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि आप एजुकेशन सेक्टर में भी लगातार काम कर रहे हैं आप लोग. ऐसे में बहुत सारी चीजें कोरोना के वक्त में हमने देखा है कि बदली हैं और बीते 1 साल से जिस तरीके से स्थिति हुई, तमाम चीजों को हमने एक न्यू नाम दे दिया, न्यू नॉर्मल का.
एजुकेशन के फील्ड में जब न्यू नॉर्मल की बात होती है तो अब डिजिटल एजुकेशन को हम देखते हैं, ऑनलाइन एजुकेशन जिसका प्रचलन काफ़ी बढ़ गया है और कोरोना के वक्त में अब बहुत ज़्यादा जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो उस तरीके से आगे बढ़ भी रही हैं। आप क्योंकि इस फील्ड में हैं, आप इसे किस तरीके से देखती हैं? डिजिटल एजुकेशन लोगों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए कितना फ़ायदेमंद है? See, I feel that digital education is need of the hour, and I feel that it should remain that way only. Digital education can never replace traditional teaching and learning methods. मतलब बच्चों को कॉलेज आकर जो लर्निंग मिलती है वो उनको डिजिटल लर्निंग से कभी नहीं मिल पाएगी। लेकिन एट द सेम टाइम, हैविंग सेड दैट, मैं ये भी बोलना चाहूंगी कि डिजिटल एजुकेशन से हम उन बच्चों का भी भला कर पाते हैं और कर पाएंगे जो कि कॉलेज नहीं आ पा रहे हैं। तो इसलिए डिजिटल एजुकेशन इज वेरी मच नेसेसरी, और इसमें हम बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी फेस कर रहे हैं, जैसे कि अभी हम इंडिया में इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप्ड ही नहीं है कि जो एक बच्चा गाँव में है वो रेगुलरली क्लासेस अटेंड कर पाए, या अगर सपोज जूम पे भी क्लास चल रही है या किसी भी प्लेटफॉर्म पे क्लास चल रही है तो वो पूरे टाइम अपना वीडियो ऑन रख पाए, उसके पास इतना डेटा पैक ही नहीं होता। बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो डिजिटल एजुकेशन इज वेरी मच नीडेड, एंड हम शॉर्ट कोर्सेज, हम जो रूटीन कोर्सेज नहीं है उन कोर्सेज को भी डिजिटल एजुकेशन के थ्रू बहुत अच्छे से वाइड स्प्रेड कर सकते हैं। हम अपने घर पे बैठ के अपनी सुविधा अनुसार बहुत सारी लर्निंग कर सकते हैं। तो इसलिए डिजिटल एजुकेशन तो बहुत ही अच्छी चीज है, इट इज लाइक अ बून फॉर अस, लेकिन उसको सही तरीके से यूटिलाइज किया जाए और उसको अगर हम ट्रेडिशनल टीचिंग लर्निंग मेथड से रिप्लेस ना करने का सोचें तो आई थिंक इट वुड बी बेटर, बिकॉज जब बच्चा कॉलेज आता है तो वो सिर्फ एजुकेशन नहीं देखता है, वो सिर्फ एजुकेशन नहीं लेता है, वो एक एक्सपीरियंस लेता है विच इज वेरी मच नेसेसरी टू ग्रो एज अ गुड ह्यूमन बीइंग। वो बहुत सारी चीजें सोशलाइज करना सीखता है, अपने फ्रेंड्स से 10 चीजें सीखता है, अपने फैकल्टी मेंबर्स से सारी चीजें सीखता है। सो आई फील डिजिटल एजुकेशन इज वेरी गुड एंड वी शुड ऑफ कोर्स बी मूविंग इन दैट डायरेक्शन। हमारी टेक्नोलॉजी को हमें बहुत स्ट्रांग करना चाहिए फॉर डिजिटल एजुकेशन, बट एट द सेम टाइम वी शुड ऑल्सो हैव आवर ओन कोर वैल्यूज दैट वी हैव। जी बिल्कुल, क्योंकि दोनों की एक अपनी भूमिका है, अपने एक रोल है, और इसी वजह से आपने जिस तरीके से जिक्र किया कि हमें दोनों को साथ में लेकर आगे बढ़ना चाहिए। अब मैं साक्षी आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में कहा था कि आपका जो ग्रुप है, चाहे वो शिक्षा हो, कंस्ट्रक्शन क्षेत्र हो, तमाम चीज़ों में आगे बढ़ रहा है, समाज सेवा भी आप लोग लगातार कर रहे हैं। मैं चाहूंगी कि हमारे दर्शकों को आप बताइए कि इस वक्त में जब पूरी दुनिया, जब पूरा देश, जब पूरा प्रदेश कोरोना नाम के इस महामारी से लड़ रहा है, ऐसे वक्त में आप लोग समाज की कैसे मदद कर रहे हैं? बिल्कुल, देखिए, सबसे पहली चीज हम जो कर रहे हैं, जितने हमारे साथ लोग जुड़े हैं वो हमको किसी न किसी तरह बात करते हैं हमसे कि कहीं पे अगर बेड चाहिए या कोई मेडिसिन चाहिए या ऑक्सीजन या ऐसी अन्य चीजें हैं, या तो बहुत बार होता है कि कोई गुजर जाता है क्लोज का, तो उसके लिए भी कि इंतजाम करना उनका और वो सब। तो देखिए, सबसे छोटी चीज घर से अब स्टार्ट करें सारे लिसनर्स के लिए, कि आप बड़ा बड़ा सोचने की बजाय सबसे पहले अपने घर में करें, अपने मोहल्ले में करें। हर किसी को बोलें कि मास्क सबको जरूर पहनना है, कुछ भी हो जाए, अगर घर के बाहर निकले हैं, और स्टीम जरूर लेनी है रोज। अगर आपने अपने आसपास ये कर दिया तो आप हल्के से प्रोटेक्ट हो गए हैं। उसके बाद जब आपका ये हो गया, आप आगे बढ़ें और संस्थाओं में जाएं। वहां पे आप कैसे अपना हेल्प उनको कर सकते हैं, वॉलंटियर बेसिस पे कैसे उनको हेल्प कर सकते हैं। इससे आगे जाएंगे तो आप और ऑनलाइन जाके लोगों को मेंटल सपोर्ट दीजिए। जो लोग आइसोलेशन में है घर पे, उन लोगों से बात करिए फोन पे। हमारे ग्रुप में हर एक HR को बोला हुआ है, हर एक सीनियर मेंबर को बोला है कि दिन में कम से कम आपको 5 कॉल करने हैं मिनिमम। क्यों? क्योंकि वो बात करें अपने लोगों से, उनको महसूस करवाएं कि उनके लिए कोई है यहाँ पे, उनके सुने। बात ही कर लिया आपने तो उस इंसान को आपने बिजी रख लिया उसके माइंड में, वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसके साथ साथ हम लोग कल से हमारी 2 सीरीज शुरू हो रही हैं। एक है सुबह 11 बजे से 11:40 तक, जो हमारे N रघुरमन सर एडवाइजर हैं, दैनिक भास्कर और इन सब में कॉलमिस्ट भी हैं, और बहुत अभी काफी अच्छा काम कर रहे हैं इस प्रति। तो वो 6 दिन बताएंगे डिफरेंट टॉपिक्स पे, अपने फाइनेंसेस कैसे हैंडल करने चाहिए, आपको इन्वेस्टमेंट कैसे करना चाहिए, डिजिटाइजेशन पे कैसे जाना चाहिए, अन्य। शाम को हमारे 7:30 बजे से 8:15 बजे तक अनुभवानंद जी स्वामी जी जो हैं, बहुत ही प्रसिद्ध स्वामी जी हैं,
वो हमको बताएंगे कि कैसे शांत और शुद्ध रहना चाहिए भगवत गीता के वाक्य को लेके। तो हम ये 6 दिन की और चला रहे हैं कैंपेन। ये हम लोग कर रहे हैं पूरी जनता के लिए, ताकि जो ज्वाइन कर पाए वो करे, जिसको इससे अच्छा लगे उसको अच्छा लगे। दूसरी चीज हम क्या कर रहे हैं, हम क्योंकि अब हमको मस्ती भी करनी है ना, हम लोग कितना नेगेटिविटी सुनते हैं, तो कुछ तो हंसने वाली चीजें करनी चाहिए। तो हम लोग किड टैलेंट शो करवा रहे हैं। सेज के जो बच्चे हैं, अभी हमारे एचआर हमको बता रहे थे, मैम वो पूछते हैं कि आप किससे बात कर रहे हो फोन पे, आप किससे जूम पे बात कर रहे हो, ये सब चीजें पूछते हैं। तो फिर हम लोग ने उन बच्चों के लिए एक सेज टैलेंट शो रखा है, जहाँ पे उनके हम टैलेंट को निहारेंगे और थोड़ी हलचल, एक लाइट हार्टेड शो होगा उन सब के लिए। तो देखिए, ये छोटी छोटी चीजें कर रहे हैं और बड़ी बड़ी चीजें जैसे शिवानी दी ने आपको पहले भी बताई, और हम कोशिश कर रहे हैं, सेक्टर्स में आ रहे हैं, नए खाना सबको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, सबको हम जितनी हेल्प हो सकती है वो कर रहे हैं। तो आई थिंक ओवरऑल आप लोग के पास कोई सजेशन हो तो आप लोग हमको दीजिए, बट वी आर ट्राइंग आवर वेरी हार्ड कि हमको जितना प्यार सोसाइटी से इन सालों में मिला है, हम कुछ तो उसका दे पाए उनको वापस। जी बिल्कुल, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और जिस तरीके से आप जिक्र कर रही हैं कि लोगों के मेंटल पीस के लिए भी आप लोग लगातार काम कर रहे हैं, और जिस कैंपेन की आप बात कर रही हैं, उम्मीद की जानी चाहिए, हम भी यही उम्मीद करते हैं कि आपको इससे सफलता मिले और जो लोग हैं उसको कहीं ना कहीं से फ़ायदा हो। शिवानी, मैं आपके पास आना चाहूँगी, क्योंकि इस वक्त हर एक सेक्टर परेशान है, क्योंकि कोरोना की वजह से जो लॉकडाउन है, जो इस वक्त हालात बने हुए हैं, जाहिर तौर पर जो तमाम इंडस्ट्रीज हैं उन पर फर्क पड़ा है। आर्थिक गतिविधियां एक तरीके से बिल्कुल ट्रैक से हट गई हैं। इस बारे में आप आम जनता को क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश हमारे माध्यम से आप देना चाहेंगी? बिल्कुल, मैं शुक्रगुजार हूँ CTV की कि उनने मौका दिया हमें कुछ हमारा मैसेज रखने के लिए। एंड आई प्रे फॉर एवरीवन कि सभी लोग इस पैंडमिक से सही सलामत बाहर निकल आए। हम जितने लॉसेस हुए हैं, आई हैव अ डीप हार्ट फॉर देम। एंड जो हम लोगों को इकोनॉमिक डिफिकल्टीज आ रही हैं, आई रियली अंडरस्टैंड, बीइंग अ बिजनेस ओनर बहुत प्रॉब्लम्स हैं अभी। जैसे कि every business is facing problems, even professionals are facing problem because of salary cut and everything. तो मैं सबको यही बोलना चाहूंगी कि ये भी एक टाइम है जो कि बीत जाएगा। जैसे कि हम 2018 में 2019 स्टार्टिंग में हंस खेल रहे थे और बहुत उत्साहित थे, ऐसे ही वो टाइम वापस आने वाला है। अभी रिसेंटली ही हम देख रहे थे नीदरलैंड्स में अगेन 500 गैदरिंग के कॉन्सर्ट्स होने लग गए हैं। Very soon in India also we'll be enjoying all together, we'll be hugging each other and सब चीजें नॉर्मल हो जाएंगी। तो बस उस टाइम को हम याद रखते हुए जस्ट हम अपने आप को सेल्फ मोटिवेटेड रखें। एंड कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो हम हमारे गुरु से, हम हमारे फ्रेंड से, हम हमारे कलीग से, किसी से भी डिस्कस करके हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल सकता है। कोई भी प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं होती कि वो सॉल्व ना हो पाए। तो इसलिए आई रेकमेंड एवरीवन टू डिस्कस as much possible, to keep your mind positive, not body positive। हमें कोरोना पॉजिटिव नहीं होना है, हमें हमारा माइंड पॉजिटिव रखना है। तो एंड विद दैट आई एम श्योर दैट वी विल गेट पास्ट इट एंड वी विल ग्रो विद दिस। हम हर एक्सपीरियंस से कुछ कुछ नया सीखते हैं और इस एक्सपीरियंस ने भी हमें बहुत कुछ नया सिखाया है जो कि आगे हमें लाइफ में सक्सेसफुल होने में बहुत मदद करेगा। तो इसीलिए मेरी सबको बेस्ट विशेस हैं। और किसी को अगर सेज ग्रुप कोई भी मदद कर सकता है तो प्लीज बेझिझक आप हम में से किसी को भी अप्रोच करिए एंड वी विल गेट बैक टू यू। आपने बहुत अच्छी बात बोली शिवानी कि लोग इंतजार कर रहे हैं, और मेरे ख्याल से हर कोई इंतजार कर रहा है इस बात का कि कब से हम वापस उसी जिंदगी में लौट सके जो कि प्री कोरोना हमने देखा था। मैं इस वक्त साक्षी आपके पास आना चाहूंगी। लास्ट में आप हमारे माध्यम से दर्शकों को क्या कहना चाहेंगी? आप देश की युवा शक्ति हैं, नारी शक्ति की परिचायक हैं। देश के युवा को क्या मैसेज देना चाहेंगी कोविड के इस वक्त में, कोविड के इस दौर में? क्या संदेश हमारे माध्यम से लोगों को? मैं सबको यही बोलना चाहूंगी कि ये समय है आपको आपकी इंसानियत बताने का। ये समय आपको दिया है कि आप जितनी हेल्प कर सकते हो उसको करो, क्योंकि आपके बच्चे आपको देख रहे हैं और वो ही करेंगे जो आप आज कर रहे हो। तो कोई छोटा बड़ा नहीं है, सब एक समान है। आपके माँ बाप भी उसी समान है जितना आपके पड़ोसी के माँ बाप है। तो बिल्कुल भी यहाँ पे आपको
सेल्फिश या फिर इस चीज की बिल्कुल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप जितना दूसरों के लिए करोगे उतना आपको डबल मिलेगा। आप ट्रस्ट माने, ये हमारे CMD सर पापा संजीव अग्रवाल जी का भी मोटो है लाइफ का, कि जितना आप दोगे उससे ज्यादा आपको मिलेगा। तो जितनी चीजें चल रही हैं अभी, सबको सुनो, सबको पढ़ो, बट अपने अंदर अपने दिल में उसी को ही जाने देना जो आपको लगता है आपको पॉजिटिव रखेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो हम इतनी नेगेटिविटी और इतनी चीजें फोन पे सुनते हैं कि बहुत जल्दी इंसान अपने अंदर अगर इसको ले ले तो नेगेटिव हो जाएगा। तो इसीलिए सुनो, बट वो ही करो जो आपको मन को आपको अच्छा लगे। तो आप सबको थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर, एंड थैंक यू ZTV की अपॉर्चुनिटी हमको देने के लिए। आप दोनों का भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए, साझा करने के लिए। साक्षी आपका बहुत शुक्रिया, शिवानी आपका भी बहुत शुक्रिया। तो कोरोना से ये जंग तो है, लंबी जंग है, चुनौतियां भी हैं, लेकिन हैं तैयार हम। इसी के साथ इस खास पेशकश में इतना ही। बने रहेगा हमारे साथ। नमस्कार।